नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत चयनित 6 अनुसूचित जनजाति के छात्रों को किया सम्मानित। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने शिक्षण संस्थानों के निर्माण पर जोर देते हुए कहा, ज्ञान आधारित राष्ट्र निर्माण के लिए बेहतर शिक्षण संस्थान है जरूरी। पलामू टाइगर रिजर्व में आगामी 1 अक्टूबर से प्रारंभ होगी वन्यजीवों की आधिकारिक गणना। उप निदेशक ने मंडल डैम के निर्माण पर दिया जोर और आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची के साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी के विजेता बने जमशेदपुर के देवजीत बोस। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे भी कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर बिल्कुल न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर काम कर रही है। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत चयनित अनुसूचित जनजाति के 6 छात्रों को सम्मानित किया। इन छात्रों को विदेश स्थित अग्रणी विश्वविद्यालयों में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने हेतु वर्ष 2021 के लिए चयनित किया गया है। श्री सोरेन ने कहा कि आज झारखंड देश का पहला राज्य बना है जो अपने युवाओं को उच्च शिक्षा हेतु विदेश भेज रहा है। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य के 6 होनहार आदिवासी युवा शिक्षा हेतु यूनाइटेड किंगडम जा रहे हैं। पहले आदिवासी छात्र रहे जिन्होंने ऑक्सफोर्ड में अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण किया है, बल्कि इसके साथ साथ जयपाल सिंह मुंडा जी उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से रहे हैं जिन्होंने इस देश के संविधान का निर्माण करने में भी अपनी भूमिका निभाई। आज मरांग गोम जी के नाम पर यह स्कॉलरशिप जो बाहर पढ़ने के लिए उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं उनको आगे बढ़ने का एक मौका निश्चित रूप से मिलना चाहिए। और इसके तहत आज हमारे 6 बच्चे यहाँ से अपनी शिक्षा ग्रहण को जाएंगे। वहीं पहली बार आदिवासी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजे जाने पर ब्रिटिश उप उच्चायुक्त ने राज्य सरकार को बधाई दी है। कोलकाता में ब्रिटिश उप उच्चायुक्त निक लो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को संबोधित एक पत्र के माध्यम से मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना को सफलतापूर्वक शुरू करने और आदिवासी समुदायों के छात्रों को विदेश जाने में मदद करने के लिए बधाई दी है। इधर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और स्थानीय विधायक कोचे मुंडा ने आज कर्रा प्रखंड के बिनगांव के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर परिसर में पौधारोपण किया। इसके साथ ही सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के नवनिर्मित प्रथम एवं द्वितीय तल विद्यालय भवन एवं कंप्यूटर कक्ष का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मानव के व्यक्तित्व का विकास जीवन का सबसे बड़ा आयाम है। श्री मुंडा ने आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर सभी बच्चों को ज्ञान अर्जन कर अपने क्षेत्र, समाज और देश के विकास में अपना योगदान देने का आह्वान किया। मानव विकास और मानव व्यक्तित्व विकास, ये जो मनुष्य जीवन का आयाम है, ये हमारा सबसे बड़ा जीवन का आधार है। आज ज्ञान के माध्यम से दुनिया बदल रहा है। हम जितने भी आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करते हैं वो ज्ञान के माध्यम से बनाई गई वस्तु। उन आधुनिक उपकरण को बनाने वाले, ज्ञान विज्ञान में काम करने वाले लोगों ने बना करके हमें दिया है, तो हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हम भी ज्ञान को प्राप्त करके अपनी भूमिका अपने क्षेत्र और अपने देश के लिए कैसे कर सकते। केंद्रीय मंत्री अपने संसदीय क्षेत्र के 4 दिवसीय दौरे पर रांची, जमशेदपुर और खूंटी में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। वे कल पोटका और डुमरिया प्रखंड में एकलव्य विद्यालयों का उद्घाटन करेंगे।
स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड के पश्चात होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निपटारे के लिए आज राष्ट्रीय समग्र दिशा निर्देश जारी किए। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि यह स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कोविड के बाद की स्वास्थ्य जटिलताओं के लिए अग्रिम रूप से तैयार करने और रोगियों को उपयुक्त उपचार देने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि यह भारत में जारी 7 मॉड्यूल की पहली ऐसी श्रृंखला है जो चिकित्सा कर्मियों को व्यापक दिशा निर्देश देती है। इसमें स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य से निपटने के लिए एक मॉड्यूल शामिल है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। झारखंड उच्च न्यायालय ने कोरोना से बचाव को लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने राज्य सरकार को दुर्गा पूजा, छठ सहित अन्य त्योहारों को लेकर जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि लोग बाजारों में बिना मास्क के घूम रहे हैं, वहीं दूसरे देशों में संक्रमण बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। कोर्ट ने राज्य सरकार को कोरोना को लेकर जारी एसओपी का सख्ती से पालन कराने और पूर्व की तरह मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना वसूल करने के भी निर्देश जारी किए। सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार से कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए की गई तैयारी पर रिपोर्ट मांगी है। इधर राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 83 करोड़ 45 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 71,38,000 टीके लगाए गए। इस दौरान 31,990 मरीज संक्रमण से स्वस्थ भी हुए हैं। संक्रमण से ठीक होने की दर 97.77% हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 31,923 नए मरीज संक्रमण की पुष्टि हुई है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 80 करोड़ 67 लाख कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए हैं। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधाओं के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 1075। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप ऐप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पलामू बाघ रिजर्व के उप निदेशक भारतीय वन सेवा के अधिकारी कुमार आशीष ने कहा कि मंडल डैम के पूर्ण होने से सबसे ज्यादा फायदा पीटीआर में निवास कर रहे हाथियों को होगा। उन्होंने कहा कि अभी पीटीआर में तकरीबन 300 हाथी निवास करते हैं। श्री आशीष ने कहा कि मंडल डैम के पूर्ण होने से हाथियों को पेयजल की समस्या से मुक्ति मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मंडल डैम के पूर्ण होने से प्रवासी पक्षी भी यहां भारी संख्या में पहुंचेंगे। श्री आशीष ने बताया कि 1 अक्टूबर से वन्य जीवों की आधिकारिक गणना प्रारंभ हो जाएगी और गिनती 31 दिसंबर को खत्म होगी।
चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय में रेलवे सुरक्षा बल का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। उत्कृष्ट सेवा के लिए जवान और अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम विजय कुमार साहू ने इस अवसर पर आरपीएफ जवानों के परेड का निरीक्षण किया और रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना पर प्रकाश डालते हुए चक्रधरपुर रेल मंडल आरपीएफ के बेहतर कार्य एवं सेवा के साथ उनकी उपलब्धियों के लिए सराहना की। परेड में कोरस कमांडो दल और आरपीएफ के डॉग स्क्वाड टीम द्वारा मौके पर कई करतब दिखाए गए। गोड्डा जिले में उपायुक्त की अध्यक्षता में जिले में व्यापार करने में सरलता के सूचकांक में बढ़ोतरी होने की जानकारी सभी अधिकारियों के साथ साझा की गई। इस अवसर पर गोड्डा में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों पर चर्चा की गई। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। गोड्डा जिले में उपायुक्त भूर सिंह यादव की अध्यक्षता में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ईओडीबी एवं इससे संबंधित विषयों पर बैठक की गई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में झारखंड अच्छे स्थान पर है। अधिकारियों ने कहा कि कंस्ट्रक्शन परमिट, श्रम कानून, पर्यावरण संबंधित कानून, सूचना और भूमि की उपलब्धता आदि में गोड्डा जिले में सुगमता हो, इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। भारत सरकार का संबंधित विभाग भी इसमें काफी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। गोड्डा में उद्योग लगने में इससे सुविधा होगी और रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। किसी भी नए उद्योग को गोड्डा जिले में आना सुविधाजनक होगा। बैठक में गोड्डा उपायुक्त ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़े सभी संबंधित विभागों को नियम से एवं समय से सभी कार्यों का निपटारा करने का निर्देश दिया। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। खूंटी जिले की टीम के 7 कराटेकार देहरादून में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय चैंपियनशिप में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन ऑफ झारखंड के तत्वावधान में रामगढ़ में 21 सितंबर को आयोजित राज्य स्तरीय सीनियर कराटे चैंपियनशिप में खूंटी जिले के कराटेकारों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 3 रजत और 7 कांस्य पदक जीतकर जिले का मान बढ़ाया। काता इवेंट के पुरुष एवं महिला दोनों वर्ग का स्वर्ण पदक खूंटी जिला ने जीता। और अब अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन सहयोगी के रूप में शामिल हैं। 22 सितंबर यानी कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, महाश्वेता देवी का प्रसिद्ध उपन्यास अरण्य अधिकार किस महापुरुष का स्वतंत्रता संग्राम के जीवन पर आधारित है? और इसका सही जवाब बिरसा मुंडा है। इस प्रश्न का सही जवाब भेजने वाले आज के लकी विजेता हैं टेलको जमशेदपुर के देवजीत बोस। देवजीत बोस, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार जल्दी भेजा जाएगा। और अब खबर मौसम से। मौसम विभाग ने 25 और 26 सितंबर को राज्य के विभिन्न हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई है। रांची स्थित मौसम केंद्र के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि रांची, रामगढ़, खूंटी, देवघर, हजारीबाग, बोकारो, सरायकेला खरसावां, धनबाद और गिरिडीह जिले में अगले 2 से 3 घंटे में वज्रपात के साथ भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने पूरे राज्य के लिए आगामी 3 दिनों तक येलो अलर्ट जारी किया है। और अब संक्षिप्त खबरें। विधानसभा की निवेदन समिति ने आज पश्चिमी सिंहभूम जिले के कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को अपूर्ण कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया। चाईबासा परिसदन में हुई इस बैठक में समिति ने कई विभागों के कार्यों की प्रगति पर असंतोष जताया। समिति में विधायक उमाशंकर अकेला, पूर्णिमा नीरज सिंह और मंगल कालिंदी उपस्थित थे। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर थाना अंतर्गत डांगुआ पोसी में मालगाड़ी के चपेट में आने से 30 साल के युवक की मौत हो गई। मृतक आज सुबह चाय पीने के लिए रेल पटरी को पार करके दूसरी तरफ जा रहा था। इसी दौरान मालगाड़ी की चपेट में आ गया। सरायकेला खरसावां पुलिस ने 62 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। इन युवकों के पास से प्रतिबंधित नशीली पदार्थ बरामद किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत चयनित
6 अनुसूचित जनजाति के छात्रों को किया सम्मानित। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने शिक्षण संस्थानों के निर्माण पर जोर देते हुए कहा, ज्ञान आधारित राष्ट्र निर्माण के लिए बेहतर शिक्षण संस्थान है जरूरी। पलामू टाइगर रिजर्व में आगामी 1 अक्टूबर से प्रारंभ होगी वन्य जीवों की आधिकारिक गणना। उप निदेशक ने मंडल डैम के निर्माण पर दिया जोर। और आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची के साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी के विजेता बने जमशेदपुर के देवजीत बोस। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।